जय हिंद क्लास, मैं कपिल शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ जीएस मॉक टेस्ट 2। कल हमने डिस्कस किया था जीएस मॉक टेस्ट अपना फर्स्ट, आज लेके आया जीएस मॉक टेस्ट 2। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। आगे वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 8 एकड़ जमीन पर नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी। क्या आंसर होने वाला है इसे? पहला ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। बिल्कुल, तो सही आंसर इसका क्या होगा भाई? सही आंसर इसका है लखनऊ। सही आंसर इसका क्या है? लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ। तो भारत का पहला नेवी शौर्य संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। इस संग्रहालय में जो रिटायर्ड युद्धपोत हैं उनका एग्जीबिशन किया जाएगा। जो रिटायर्ड युद्धपोत हैं उनका एग्जीबिशन किया जाएगा। लखनऊ में तुम्हारी पहली AI सिटी बनेगी। सबसे पहली सिटी कौन सा बन रहा है? जो शहर बनेगा हमारा लखनऊ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि उत्पादन के मूल्य के संदर्भ में भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकद फसली कौन है? कपास, तेल के बीज, गन्ना, तंबाकू। इसका सही आंसर क्या होने वाला है बताइए भाई? कृषि उत्पादन के मूल्य के संबंध में भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकद फसल कौन सी है? इसकी बात करें तो इसका सही आंसर होने वाला है कपास। कपास को भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल माना जाता है। भारत की लगभग कृषि के 40% हिस्से पर, कितने हिस्से पर? लगभग 40% हिस्से पर किसका यूज किया जाता है? कपास का किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कपास का। भारत वर्ल्ड में कपास के स्थान 4th नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। मच्छर जंतु जगत के डैश संघ से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन आपके पास टीनोफोरा, कॉर्टेडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है भाई? मच्छर जंतु जगत के डैश संघ से संबंधित है। तो मच्छर किस संघ से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑर्थोपोडा। मच्छर हमारे जो है ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। ऑर्थोपोडा संघ का मतलब इसमें संयुक्त पैर होते हैं। इनके पैर कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। ऑर्थोपोडा में क्या होते हैं? जिन जंतु के संयुक्त पैर होते हैं। इसका और भी एग्जाम, जैसे आपने मकड़ी देखी, उसके भी कैसे पैर होते हैं? संयुक्त पैर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम का एक उदाहरण है। निजी बैंक, अनुसूचित बैंक, विकास बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसका एग्जिम नाम है। इसका नाम क्या है? एग्जिम। तो ये भाई कैसी बैंक है हमारी? निजी बैंक है, अनुसूचित वाणिज्य बैंक है, विकास बैंक है या गैर अनुसूचित बैंक है? तो ये हमारी बैंक कौन सी है? विकास बैंक है। कौन सी बैंक है हमारी? विकास बैंक। इस एग्जिम बैंक का मुख्यालय है, वो इसका मुख्यालय यहाँ पर मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? मुंबई में। क्लियर है? तो एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है हमारा? मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये तो आपको सब लोगों को, विक्रम साराभाई हमारे बहुत ज्यादा फेमस रह चुके हैं। तो इसका अंतरिक्ष आंसर क्या होगा? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही आंसर हो रहा है तिरुवनंतपुरम। तो विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। यहीं से हमारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसरो का मुख्यालय कहां पर है भाई? इसरो का मुख्यालय हमारा है बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है भाई? इसका सही आंसर है तुम्हारा ए फॉर, क्या होता है? ए फॉर आलिया भट्ट। इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। तो हमारी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपकी मैं बात करूं, इधर नासिक। नासिक में हमारा क्या लगता है भाई? कुंभ का मेला। नासिक में क्या लगता है? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला कौन सी नदी पर लगता है भाई तुम्हारा? गोदावरी नदी पर। नासिक का जो मेला लगता है और कौन सी नदी पर लगता है? गोदावरी नदी। कुंभ का मेला कितनी बार साल बाद आता है भाई? 12 साल बाद। कितनी साल बाद आता है? 12 साल बाद। तो यहाँ पर नासिक में कुंभ का मेला लगता है। नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कितने साल बाद लगता है? 12 साल बाद। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान प्रस्ताव में समाजवाद शब्द निम्न किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? फ्रेंच क्रांति,
जर्मन क्रांति, अमेरिकी क्रांति और रशियन क्रांति। भाई समाजवाद शब्द का यूज कहाँ से लिया गया है भाई? तो हमारा एक बड़ा सा प्यारा सा दोस्त है, उसका नाम क्या है? रसिया। क्या नाम है उसका? रसिया। तो समाजवाद शब्द का यूज कहाँ से किया? रशियन क्रांति से। कौन सी क्रांति से लिया गया? रशियन क्रांति से। क्लियर है? रशियन क्रांति, बिल्कुल। समाजवाद शब्द को बात है समाजवादी वर्ड। भारतीय संविधान में समाजवादी वर्ड, भारतीय संविधान समाजवादी 42वें अमेंडमेंट, कौन सी 42वें संविधान संशोधन, ये कौन सी सन में हुआ था? 1976 में। कब हुआ ये 42वां संशोधन? 1976 में। उसके तत्कालीन अगर मैं पूछूं प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। के तत्कालीन हमारे जो राष्ट्रपति उस टाइम में फखरुद्दीन अली अहमद। मैं कमेटी की बात करूं तो कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुआ था? स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी थी वो? स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी थी भाई? स्वर्ण सिंह कमेटी। और उस समय हमारी पीएम की बात करूं तो भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी। पीएम कौन थी हमारी उस टाइम पर? इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? कान्यकुंज, जूनागढ़, मगध और गौड़ा। किस राज्य का शासक था भाई? हम बात करें भाई हर्षवर्धन की। किसकी बात करने वाले हैं? हर्षवर्धन, बिल्कुल हर्षवर्धन। मैं बात करूं हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में। भाई हर्षवर्धन को क्या जरूरत पड़ी? उन्होंने राजा शशांक के साथ युद्ध की घोषणा की। बिल्कुल, राजा शशांक ने क्या किया था? इनके भाई राज्यवर्धन के साथ धोखा किया और इनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी समय हर्षवर्धन ने प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली? इसने प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक राज्य नहीं करूंगा, जब तक इस शशांक को हरा नहीं देता। तो एक शशांक कहाँ के राजा थे भाई? गौड़ा के राजा थे। शशांक कहाँ के राजा थे? गौड़ा। तो हर्षवर्धन के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। हर्षवर्धन अपने अंतिम शासक, अपने वंश के अंतिम शासक थे जिनको पुष्यशुंग द्वितीय ने हरा दिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ खोला गया है? कैफे तो आप लोग जानते ही होंगे ना। मिशन शक्ति कैफे लखनऊ, वाराणसी, गोंडा और आगरा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल, अरे भाई बताओ, लखनऊ, वाराणसी, गोंडा और आगरा। आगरा में किसकी निशानी है भाई? प्यार की निशानी है। आगरा में अपना क्या है? ताजमहल। मैं बात करूं तो ताजमहल को कुछ सन में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनाया गया था 1983 में। कब बनाया गया था भाई? 1983 में। तो यूनेस्को में कब शामिल किया ताजमहल को? 1983 में। वंडर ऑफ द वर्ल्ड में हमारा आगरा का ताजमहल भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? गोंडा। इसका आंसर क्या होने वाला है भाई? गोंडा। गोंडा में मिशन शक्ति कैफे की स्थापना की गई है। इस शक्ति कैफे का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है महिलाओं और बच्चों के लिए। किसके लिए? महिलाओं और बच्चों को अच्छा पोषण मिल सके। महिला बच्चों को कैसा पोषण मिले? अच्छा पोषण। इसके लिए क्वेश्चन जैसे कि मिशन शक्ति कैफे। और कहां पर खोला गया भाई? गोंडा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। निम्न में कौन सा है और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 66, आर्टिकल 62, आर्टिकल 64, आर्टिकल 68। उपराष्ट्रपति। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है भाई? इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल जगदीप धनखड़। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है भाई? जगदीप धनखड़ साहब है। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ साहब है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आर्टिकल 66। इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 66। आर्टिकल 60 राज्यपाल के चुनाव के बारे में बात की गई है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगोरिया त्योहार राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है। असम, महाराष्ट्र, नागालैंड और मध्य प्रदेश। भगोरिया त्योहार भाई कहाँ का है? भगोरिया। बिल्कुल, भगोरिया त्योहार एक आदिवासी फेस्टिवल है भाई साहब। भगोरिया त्योहार कैसा फेस्टिवल है? एक आदिवासी ट्राइबल फेस्टिवल है। भगोरिया कैसा फेस्टिवल है? एक ट्राइबल फेस्टिवल है। भगोरिया कैसा? एक ट्राइबल फेस्टिवल है। बिल्कुल। और ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में मनाया जाता है? मध्य। यह फेस्टिवल होली से कुछ दिन पहले, होली से कुछ दिन पहले, ये त्योहार कब मनाते हैं? होली से कुछ दिन पहले। होली के दिन मिल जाते हैं। तो भगोरिया त्योहार कब मनाया जाता है भाई? होली से कुछ दिन। ट्राइबल फेस्टिवल किसका? ट्राइबल फेस्टिवल मध्य प्रदेश राज्य का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
ओर। पृथ्वी की पपटी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी बसुएं बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें डैश कहा जाता है, तलचटी, रूपांतर, कोमानाइट या आग्नेय। कौन सा कहा जाता है भाई? बिल्कुल, पृथ्वी की सबसे कौन सी चट्टान होती है? वो आग्नेय होती है। कौन सा रूप ले लेती है? वो आग्नेय। इसे पृथ्वी सबसे भरपूर मानी जाती है, भरपूर जो मानी जाती है हमारी, वो कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान होती है। भरपूर मात्रा में अगर कहीं भी जो तत्व मिलते हैं, वो मेटल्स मिलते हैं, कौन सी चट्टान में मिलते हैं? मैग्नीज आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आग्नेय चट्टान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? दिमाग। तुमको क्या ऊर्जा मिलने वाली है? दिमाग। तो कौन सा आंसर होने वाला है? न्यूक्लिक अंग, फैटी अम्ल, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? माइंड को ऊर्जा कहां से मिलेगी तुम्हारी? बाबू के खाना खाने से। मेरे बाबू ने खाना खाया, किससे मिलेगी भाई? इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। भाई मस्तिष्क को ऊर्जा जो कहाँ मिलती है? मेरे बाबू ने खाना खाया, उससे नहीं मिलेगी, किससे मिलने वाली है? ग्लूकोज से। तो मस्तिष्क की ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लूकोज। ओके, क्लियर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी इंटरेस्टिंग जो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है तुम्हारा? कालिदास, व्यास, जयदेव और सोमवेद। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है भाई? कथा सरिया लिखा है हमारे सोमवेद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है भाई? सोमदेव जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव जी के द्वारा हमारा क्या लिखा गया हुआ? कथा सरित सागर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चियापास पठार, चियापास पठार किस देश में स्थित है? तुर्की, जर्मनी, चीन और मैक्सिको। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? चियापास पठार कहां पर है भाई? चिया पास पठार तुम्हारा होगा मैक्सिको में। कहां पर होने वाला है? मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल की बात, इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। इसकी कैपिटल क्या है भाई? मैक्सिको सिटी। इसकी कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। इसकी कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। क्लियर है। तो मैक्सिको इसका आंसर। चियापास पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल कहाँ है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको हमारा पूछे कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो हमारा नॉर्थ अमेरिका। कौन से कॉन्टिनेंट में? हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमारा मैक्सिको स्थित है। क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाता है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तुम्हारा जोधपुर। जोधपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? ब्लू सिटी के नाम से। किसको जाना जाता है? जोधपुर को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन, अरुणिमा सिन्हा, अमीश त्रिपाठी, विष्णु शर्मा। तो एवरेस्ट की बेटी की बुक के कौन लिखे हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? अरे मेरे मोरी बंधु, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। इसका सही आंसर क्या है? अरुणिमा सिन्हा। ये भारत की बहुत फेमस पर्वतारोही है। भारत की कौन है? पर्वतारोही है। भारत की कौन है? पर्वतारोही है। ये विश्व की पहली महिला पर्वतारोही है जो कौन थी? एम्प्यूटी थी। कौन थी? एम्प्यूटी थी। भारत की विश्व की पहली महिला है जो एम्प्यूटी, जिन्होंने किसको फतेह किया था? माउंट एवरेस्ट को। किसको फतेह किया? इन्होंने माउंट एवरेस्ट को किया है। अरुणिमा सिन्हा। तो एवरेस्ट की बुक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुणिमा सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वें एशियाई खेल 2023 से नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा। फेंक भाला जहां तक जाए, तू भी राणा का वंश, मैं भी हूँ राणा का वंश। 88.88, 87.88, 86.88, 85.88। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? कितने मीटर का भाला फेंका था जी? पहले 19वें एशियाई खेल 2023 कहां पर आए थे? 19वें एशियाई खेल 2023 हांगझाओ। कहां पर आए थे? हांगझाओ। हांगझाओ कहां पर है भाई तुम्हारा? चीन में। कहां पर आए थे? 19वें एशिया खेल 2023 हांगझाओ चीन में। इसका सही आंसर क्या होगा? अरे लगा दो 8। हमने चाइना वालों ने क्या बचा दी? खाट। इसी आंसर लगा दो 8 8 8। समझ में आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद या मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? अंतिम वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं और मध्यवर्गीय वस्तुएं। तो भाई हम जो चीजों को खरीदते हैं, मनोरंजन सेवा को अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले, उनको क्या कहेंगे
फाइनल गुड्स कहेंगे, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स या मिडिल क्लास गुड्स। तो इनका आंसर क्या होने वाला है इसका आंसर उपभोग वस्तु। जो भी हम जरूरत की चीजें खरीदते हैं उनको क्या करते हैं, उपभोग में ही तो लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होना है, उपभोग वस्तु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से नहीं रहा? तो 9 रत्न किसके दरबार में थे भाई? बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न होने वाले बादशाह अकबर ने किसकी स्थापना की? फतेहपुर सीकरी की। किसकी स्थापना की थी? फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कितने की है भाई? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की है भाई? तुम्हारे अकबर ने की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की है? अब बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है भाई? मैं पूछू, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी कहां पर स्थित है भाई? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा भी कहां पर स्थित है? तो 9 रत्न में से कौन नहीं था? उस्मान अली खान, राजा टोडरमल, अबुल फजल इब्न मुबारक, फकीर अजीउद्दीन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? उस्मान अली खान। इसका सही आंसर क्या है? उस्मान अली खान। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग, इंडिगो कमीशन, कौन था इंडिगो कमीशन का हेड? से पूछा गया है। थॉमस रेले, W.S. सीटनकर, जॉन सार्जेंट और J.S. व्हिटली। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? नील कमीशन। इंडिगो कमीशन का जो हेड था वो कौन होगा? W.S. सीटनकर। इसका सही आंसर W.S. सीटनकर। इसका सही आंसर क्या है? W.S. सीटनकर। ये कौन थे भाई? नील आयोग के अध्यक्ष रहे थे। ये कौन रहे थे? नील आयोग के अध्यक्ष थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व हेपेटाइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइट दिवस, ओके, तो 17 जुलाई, 27 जून, 29 जुलाई और 28 जुलाई। तो विश्व हेपेटाइट दिवस कब मनाया था भाई? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होगा 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइट दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को हमारा विश्व हेपेटाइट दिवस मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान किस धारा के अंतर्गत राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सहित दायित्व का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना। तो किसके द्वारा किया गया भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्धारण किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति तत्वों कब जोड़ा गया था भाई? राज्य के नीति तत्वों कब जोड़ा गया? तो 42 संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति तत्वों को इसमें शामिल किया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट था? 42। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, कानून बनाने का कार्य करना, सरकार को नियंत्रण मांग से सूचित करना, सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों को निपटारा और निर्विवाद पारित करना। तो भाई संसद हमारी क्या क्या काम करती है भाई? सरकार का चयन करती है, बिल्कुल सही बात है। कानून बनाती है, बिल्कुल सही बात है। सरकार को नियंत्रण मार्ग से सूचित करना, ओके। सरकार विभिन्न स्तरों मध्य विवादों का निपटारा और निर्णय पारित करना। तो भाई ये तो हमने कभी नहीं देखा कि संसद में बैठ के आपके निर्णयों का बंटवारा किया जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? निम्न में कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट और एंथ्रेसाइट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे मोरी बंधु? निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है भाई? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट और या पिट। तो इसका आंसर क्या होगा? एंथ्रेसाइट। सबसे उच्चतम गुणवत्ता कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट को। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिनस। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। क्लियर है? एंथ्रेसाइट कौन से पार्ट में पाया जाता है? कनाडा पार्ट में। कौन सी पार्ट में पाया जाता है? हम बात करें तो कनाडा में पाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, मेलबोर्न, कैनबरा या पर्थ। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल हमारी क्या होने वाली है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हमारी क्या है भाई? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ओके, मैं बात करूं ऐसा कौन सा द्वीप है? देखो, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया क्या है? कॉन्टिनेंट भी है।
ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया क्या है, कॉन्टिनेंट है। मैं बात करूं ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो उसका आंसर क्या होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी का नाम पता है, मैरी डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, मैरी डार्लिंग है। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, मैरी डार्लिंग। 2023 ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता था भाई, ये तो सबको याद होगा है? किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आंसर भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया। उसके कैप्टन कौन थे, पैट कमिंस थे। ओके, तो 2023 का मेंस सीडी वर्ल्ड कप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है आपकी, कैनबरा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया, तो राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया भाई मेरे, उत्तम सिंह, शिवशेखर शुक्ला, धर्मेंद्र देओल या अक्षय कुमार। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है भाई, धर्मेंद्र देओल, सन्नी देओल के पिताजी, सन्नी देओल के पिताजी। तो तारा सिंह के पिताजी कौन थे, धर्मेंद्र देओल। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे मिला, धर्मेंद्र देओल को। क्लियर है। अरे भाई मेरे, अरे भूल गए धर्मेंद्र जी को, बसंती, बसंती है। क्लियर है। तो दो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे मिला है, धर्मेंद्र देओल को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो झारखंड, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कहां पर स्थित है भाई, तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां आपकी बात करूं कहां पर स्थित है, उड़ीसा में। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कहां पर स्थित है भाई, उड़ीसा में। मैं बात करूं नुआखाई फेस्टिवल, मैं बात करूं नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का है भाई, उड़ीसा का है। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का है, उड़ीसा है। मैं कहूँ रथ यात्रा, मैंने बात की रथ यात्रा, रथ यात्रा भी कहाँ की जाती है भाई, उड़ीसा में की जाती है। रथ यात्रा भी कहाँ मनाई जाती है, उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। बाजरे के प्रथम स्थान पर है बाजरा है। हमारे यहाँ में बोला जाता है जैसे शादियां होती है ना, तो कोई सॉन्ग हमेशा एक फेमस आ जाता है। जब भी शादियों का सीजन आता है कोई ना कोई सॉन्ग अपने लेटेस्ट ट्रेंड पर होता है। तो जब भी हमारे यहाँ शादी होती है कोई ना कोई सॉन्ग आ ही जाता है। तो इससे पहले हमारे यहाँ कौन सा सॉन्ग था, एक बड़ा फेमस सा सॉन्ग चला था, राजस्थानी सॉन्ग था, छज्जे ऊपर बयोरी बाजरो है। तो छज्जे ऊपर उन्होंने क्या बोल दिया था, बाजरा। सीख रहे हो हमारे यहाँ की साइंस को, छज्जे ऊपर क्या बोल दिया है, बाजरा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, राजस्थान। सबसे ज्यादा बाजरा कहां कौन से वहां होता है भाई, राजस्थान के। उनके यहाँ सॉन्ग फेमस है, छज्जे ऊपर बयोरी बाजरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं, तो मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, कंटीले वन में। तो रॉयल बंगाल टाइगर सबसे पहले हमारे कहां पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों में। रॉयल बंगाल टाइगर कहां मिलते हैं भाई, मैंग्रोव वनों में। क्लियर है। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर आपके बांग्लादेश और म्यांमार, इन देशों में भी पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं, मैंग्रोव वनों में। कौन से वनों में निवास करते हैं भाई, मैंग्रोव वनों में हमारे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्लियर है। ओके, अभी हमारे यहाँ चीते कहाँ से लाए गए हैं भाई, कौन से राष्ट्रीय पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में। चीते कौन से पार्क में लाए, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय समाजवाद का मिश्रण है, भारतीय समाजवाद का मिश्रण है। इसका आंसर क्या होगा, पूंजीवाद और गांधीवाद, साम्यवाद और समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद, साम्यवाद और गांधीवाद। तो भाई इसका मतलब भारतीय समाजवाद किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय समाज। हमने पढ़ा था समाजवाद वर्ड कहां से आया था, रशियन क्रांति से। कहां से आया था भाई, रशियन क्रांति से कौन आया था, हमारा समाजवाद वर्ड आया था। ओके, तो समाजवादी वर्ड को कब जोड़ा गया था भाई, संविधान में 42वें अमेंडमेंट द्वारा 1976 में हमारा समाजवादी वर्ड को जोड़ा गया था। और लग रहा है मिश्रण किसका है ये, तो इसका आंसर मार्क्सवाद और गांधीवाद का ये हमारा क्या है, मिश्रण है समाजवाद वर्ड। क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलकली देश में की जाने वाली एक लोक कला है, कोलकली है, बोले जो कोयल बागों में। तो कोलकली का आंसर क्या होगा, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, गुजरात के दक्षिणी भाग में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, अरे बड़ा फेमस सीरियल आता है, हाँ
कोकिलाबेन, आपने सुनी होगा कोकिलाबेन। सीरियल का नाम भी तो साथ निभाना साथिया। ओके, मुझे तो पता ही नहीं था औरत इतनी भी खतरनाक होती है। मैं सबसे पहले कौन देखी? कोकिलाबेन। उससे भी आगे कौन देखी? महारानी शिवगामी देवी। जितनी बड़ी बिंदु उतनी खतरनाक औरत भाई साहब। तो कोलकली किस राज्य की एक लोक कला है भाई? केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में कोलकली किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में क्या किया जाता है भाई? कोलकली नृत्य किया था। क्या किया था? कोलकली लोक कला है। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ के लोकभवन किस प्रधानमंत्री की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का स्थापित की गई है? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। तो भाई अब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। वो किसमें सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो आंसर से क्या होने? आंसर तो पता ही चल गया होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। कारगिल वॉर किसके टाइम पे हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के। कारगिल वॉर कौन से टाइम पे हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में क्या हुआ था? कारगिल वॉर। भारत का परमाणु परीक्षण, भारत का पोखरण परमाणु जो किसके टाइम पर हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर ही किया गया था। इनकी बायोपिक भी बन चुकी है, इसकी मूवी आने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका लीड रोल इन लोगों का अटल बिहारी किसने किया है? पंकज त्रिपाठी जी ने। किसने किया है भाई? पंकज त्रिपाठी जी ने इसका लीड रोल किया है हमारा। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांश किस आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और कृष्ण और गोपियों का। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस भाव पर प्रसंगों का चित्रण होता है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और कृष्ण और गोपियां। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्ण और गोपियां। इसका आंसर क्या है? कृष्ण और गोपियां। इस मणिपुरी नृत्य में 62 तरह के, मणिपुरी में 62 तरह के रास का चित्रण किया गया। कितने तरह के रास का चित्रण है? 62 तरह के रासों का चित्रण किया गया है मणिपुरी नृत्य में। मणिपुरी नृत्य की बात करें तो झावेरी बहन है। कौन सी बहन है? झावेरी बहन है। बड़ा फेमस सा है। झावेरी बहन किस नृत्य से शैली से जुड़ी हुई है? तो भाई कौन सी नृत्य शैली है? मणिपुरी नृत्य शैली से। कौन सी नृत्य शैली से जुड़ी है? मणिपुरी हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य। क्या है हमारा? भारतीय शास्त्रीय नृत्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नामों में लीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? नीलांजना सुदेशना को जो भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। संजयान, माली, झुम्पा लाहिड़ी, नंदा नर। इसका आंसर क्या होने वाला भाई? संजयान, माली, झुम्पा लाहिड़ी, नंदा नर। तो इसका आंसर क्या होना भाई? झुम्पा लाहिड़ी। इसका आंसर क्या है? झुम्पा लाहिड़ी। बड़ी फेमस राइटर हैं ये, बहुत ही फेमस राइटर, इनकी बुक्स बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका आंसर क्या होगा? झुम्पा लाहिड़ी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1940 संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने शांति और आशा का ऐतिहासिक गीत गाया था? शांति और ऐतिहासिक गीत गाया था। आशा भोसले, एस सुब्बा लक्ष्मी, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होने वाला है? एस सुब्बा लक्ष्मी। इसका आंसर क्या होगा? एस सुब्बा लक्ष्मी। एस सुब्बा लक्ष्मी ने यहाँ पर अमेरिका में शांति के लिए और ऐतिहासिक गीत गाया था। इनका बड़ा ही फेमस गीत है मधुकम। इनका फेमस गीत कौन सा है? मधुकम। ओके, इसका फेमस गीत कौन सा है? मधुकम। बिल्कुल सुनना भाई, इसका फेमस गीत कौन सा है? मधुकम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। संख्या संगठन का निम्न से कौन सा युग्म सही है? परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। ओनली वन, ना तो एक ना ही दो, एक और दो, केवल दो वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? अरे मैंने आपको कल भी तो बताया, एक से भले दो। ओके, तो एक से भले दो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एक और दो दोनों। इसका आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों। तो संख्या संगठन में किसका उद्गम सही है? एक और दो। इसका दोनों आंसर सही होने वाले हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जियो मार्ट का ब्रांड जियो भाई साहब। इंडिया में क्रांति लाने वाली सिम कौन सी थी? जियो। कौन सी थी? जियो। तो इसका आंसर क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी। इसका आंसर क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी। तो जियो मार्ट के जो
अम्बेडकर किस समय? महेंद्र सिंह। अभी हाल ही में आईसीसी ने, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने किस नंबर की जर्सी को निष्कासित कर दिया है? 7 नंबर की जर्सी। जो किस नंबर की जर्सी को निष्कासित कर दिया? 7 नंबर की जर्सी को। और जर्सी नंबर किसका था? महेंद्र सिंह धोनी का था। किसका था? महेंद्र सिंह वाली। मैं बात करूं बिसलरी की, मैं बात कर रहा हूं किसकी? बिसलरी की। बिसलरी किसकी बात कर रहा हूं? बिसलरी की अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। बिसलरी की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को बिसलरी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आपने देखा बिसलरी के ऐड, देखो बिसलरी के ऐड में कौन आते हैं? ऊंट। कौन आते हैं? ऊंट। तो अब एक दिखाना चाहते हैं ऊंट, ऊंट को भी पता है बिसलरी का असली पानी। क्लियर है? भारतीय ऊंट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान में। क्लियर है? आज के हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आज के हमारे क्वेश्चन का यही खत्म होते हैं। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आगे की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। बहुत जल्द हमारी आगे की यूपी पुलिस के लिए और भी सीरीज आने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद। क्लास पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।